हेलो दोस्तों, मैं हिमेश यादव आप लोगों को अपने YouTube चैनल मैथ बाय हिमेश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मैथ की सीरीज स्टार्ट करने वाले जिसमें पहला चैप्टर रहेगा नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम हर एग्जाम में आता है। आप चाहे एसएससी का ले लो, चाहे बैंक का ले लो, चाहे आप पुलिस का ले लो, और चाहे आप एयरफोर्स वाई ग्रुप ले लो, तो ये सारे एग्जामों में नंबर सिस्टम आता है। और उसमें ऐसा एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते। तो इकाई का अंक कैसे निकालते हैं उसके बारे में, और ये क्वेश्चन आप एसएससी से लेकर हर एग्जाम में आता है, चाहे वो आप 10+2 हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, और या यूपी पुलिस हो, या आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप, सब में आता है इकाई का अंक। अच्छा, इकाई का अंक से समझने से पहले आप ये समझो इकाई का अंक होता क्या। तो जैसे कोई डिजिट लिखा, कोई भी संख्या लिखी, जैसे 8732 ये लिखा, तो इसमें ये जो अंक होता है तो ये इकाई का अंक होता है। मतलब जो लास्ट में लिखा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इकाई का अंक बोलते हैं। इसके बाद इसको हम दाई का बोलते हैं, इसको सैकड़ा का, और ये हजार हो गए। तो ऐसे करके ये सारे लिखे होते हैं। तो इकाई का अंक का मतलब है जो अंत में लिखा होगा वही इकाई का अंक होता है किसी में। तो एग्जाम में तो ऐसा आएगा नहीं कि 8732 लिख दे और आपसे कह दे कि इकाई का अंक बताओ, तो इकाई का अंक 2 हो जाएगा, तो ऐसा तो आएगा नहीं। एग्जाम में कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन दिखेंगे। तो उन्हीं क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं जो हर एग्जामों में आपके पूछे हुए क्वेश्चन ही करवाएंगे आपको। तो सबसे पहला टाइप स्टार्ट होता है मल्टीपल वाले। तो टाइप फर्स्ट डालेंगे। टाइप फर्स्ट में सबसे पहले मल्टीपल वाले क्वेश्चन। तो जैसे हमने कहा आपको 6 into 7 का मल्टीपल तो पूछे ना, तो 742 होता है इकाई का अंक। तो इससे बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी। तो अब वो कैसे आती है वो समझते हैं, कैसे सोल्यूशन करते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने कहा कोई आपका संख्या लिखी 678 मल्टीपल 372 मल्टीपल 832 इंटू 777 इंटू 999, ये जैसे संख्या लिखी। इसमें क्या आएगा, आप इकाई का अंक बता दो। क्या बता दूं, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। आपके एग्जाम में एयरफोर्स वगैरह में आ गया या एसएससी में आ गया, आपसे कहेगा इस संख्या का। अच्छा, जब आप एग्जाम में होंगे तो ऐसा यदि आपने इससे पहले कभी इकाई का अंक निकालना पढ़ा नहीं है तो आपको ये लगेगा कि ये कैसे मल्टीपल होगा इतना सारा। आप मोबाइल में भी मल्टीपल करोगे तो दिक्कत होगी। तो उसके लिए तरीका क्या होता है इकाई का अंक ज्ञात करना, कुछ नहीं करते। सबसे पहले लास्ट वाली जितने भी संख्याएं लिखी उनके इकाई के अंक को नोट डाउन करते, सबसे पहला काम। तो हम जैसे 8 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 9, हमने सबसे पहले इकाई का अंक इसका इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक को नोट किया। अब इनका मल्टीपल करते, 8 दूनी 16। अच्छा, 16 में भी 16 का मल्टीपल नहीं करना है, अंतिम अंक का मतलब इकाई का अंक, इसका मल्टीपल किया तो 8 6 दूनी 12 आया। 2 आया, 2 का मल्टीपल 7 से किया, 7 दूनी 14 आ गया। लास्ट में 4 आया, नचो को 36 होता है, इकाई का अंक क्या आ गया 6। अब आप इन सारी संख्याओं का मल्टीपल करोगे तो आगे क्या आएगा उसका तो नहीं पता है, लेकिन इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। तो तरीका समझे कि सबसे पहले आप क्या करोगे, इकाई का अंक नोट करोगे, जितनी भी संख्या लिखी होंगी उनका फिर आपस में मल्टीपल करोगे, और मल्टीपल करके जो भी रिजल्ट आएगा लास्ट में इकाई का अंक आएगा, वही हमारी पूरी संख्या का इकाई का अंक होगा। तो ये पहला टाइप हो गया मल्टीपल। इसके बाद अब प्लस वाले क्वेश्चन इसी में आते हैं, तो वो समझते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो और हम फिर स्टार्ट करते हैं प्लस वाला। चलो, अब इसी में जैसे प्लस वगैरह वाला टाइप 2 आता है, प्लस वाले कैसे होते हैं तो वो समझते हैं। तो जैसे हमने कहा कि आपका जैसे कोई क्वेश्चन लिखा है 873 मल्टीपल 432 मल्टीपल 673 माइनस या प्लस, पहले प्लस वाला करा देते फिर माइनस वाला करा देते। 679 मल्टीपल 666 मल्टीपल 373 मल्टीपल
बस इतना ही कर लेते। ठीक है, अब इसमें कह रहा है इकाई का और भी बड़ी संख्या आ सकती है, उसमें आपको कोई मतलब नहीं, आपको तरीका सीखना है कि कैसे एग्जाम में करना है आपको और कितनी जल्दी करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि सभी का मल्टीपल किया, फिर बीच में प्लस लगा दिया, फिर इनका मल्टीपल किया और आपसे कह दिया इकाई का अंक। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इसका हम मल्टीपल कर ले, इसका मल्टीपल कर ले और आपस में इनके इकाई के अंक को जोड़ ले तो आ जाएगा। तो जैसे पहले वाला तरीका था, सबसे पहले आप इकाई का अंक को नोट डाउन करोगे तो 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 और इसके इकाई का अंक बीच में प्लस है, प्लस लगा दो, इसके इकाई का अंक 9, इसके इकाई का अंक 6 और ये 3, ये सब आपस में मल्टीपल हो गए। तो आप देखो 3 दूना 6 आया, ठीक है, 6 तिरका 18, यहाँ पे इकाई का अंक 8 आया, अभी आंसर नहीं आया लेकिन इकाई का अंक कितना आया 8 प्लस 9 का 54 तो 4 आया, 4 3 12, इकाई का अंक यहाँ पे कितना है 2, यहां से इकाई का अंक 8, यहां से इकाई का अंक 2, तो जो भी इकाई के अंक दोनों से निकले उनको ऐड कर दो तो कितना है 10। अच्छा 10 में भी 2 अंक है तो इकाई का अंक कितना 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 या 0। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या आ गया 0। तो बस ये आपका टाइप 2 प्लस आ जाता है। ऐसे ही सेम माइनस वाला होता है, इसको नोट डाउन कर लो फिर आगे चलते। चलो अगला कराए हो गया। ठीक है, ये आपके सारे एग्जाम, कोई भी आप एग्जाम देते हो, एसएससी यूपी पुलिस वगैरह देते हो, वाई ग्रुप देते हो, उसमें इकाई का अंक का क्वेश्चन आने की चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं नंबर सिस्टम में। चलो माइनस वाला कराते हो, तो जैसे हमने कहा 6 7 3 मल्टीपल 6 3 2 मल्टीपल 6 3 9 मल्टीपल, या माइनस कर लो, माइनस 6 3 9 मल्टीपल 3 9 2 मल्टीपल 6 3 4, ये जैसे दिया गया और आपसे कह रहा है बीच में माइनस लगा दिया, तो जैसे प्लस जैसे मल्टीपल वैसे ही ये भी आपको सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इकाई का अंक को नोट करेंगे। तो इकाई का अंक इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 9, यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 9, यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 2, यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 4, इनको नोट डाउन करेंगे। और अब क्या करेंगे, जैसे इसका मल्टीपल कर रहे थे वैसे सेम करेंगे, 3 गुना 6, 9 का 54, लास्ट में इकाई का अंक कितना है 4, यहां माइनस कर देते, 9 दूनी 18, 8 चौको 32, तो इकाई का अंक यहाँ कितना है 2, यहाँ पे इकाई का अंक 4, यहाँ पे इकाई का अंक 2, इनको लेस करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 2, तो आपका आंसर कितना आएगा 2, तो इसका इकाई का अंक का आंसर कितना आया 2। तो माइनस वाले में भी कोई समस्या नहीं, प्लस वाले में भी कोई समस्या नहीं। ठीक है, इसके बाद ये टाइप आपका हो गया। अगला टाइप डिवाइड वाला। अब सबसे ज्यादा कोई भी आप एग्जाम दे रहे उसमें डिवाइड वाला सबसे ज्यादा आता है, उसके बारे में डीप में समझते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, और ये हमारी वीडियो की पहली सीरीज है और ये पहला आपका आज थोड़ा ओवरव्यू दे रहे हैं तो आपकी थोड़ी कम क्लास भी हो सकती है। बाकी आपका पहले आज डिवीजन वाला आपको समझा देते हैं, इसके बाद इकाई अंक से ही आज की क्लास यहीं तक रखेंगे और कल फिर कल से जब सीरीज आएगी तो शुरू से आपको स्टार्ट करेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे वहां से स्टार्टिंग करेंगे और डील में आप भी आपको कोई यदि कोई दिक्कत होती तो कमेंट कर सकते हो। बाकी आप उसमें बता सकते हो कि जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो अगले वीडियो में वो चीज दोबारा से समझा देंगे। ठीक है, तो और बाकी जो लोग हमारे चैनल पे नए हो तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और बढ़ाने की कोशिश करें और आपको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाएगा और बताया जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप और जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले डिवीजन मेथड। तो हम आपको पहले समझाते हैं कि क्या होता है प्रोसेस, भाग वाले कैसे सॉल्व होते हैं, जैसे एग्जाम में कैसे आते हैं। तो सबसे पहले जैसे 8 की पावर 632, भैया 8 की पावर 4 निकालना दिक्कत होती है, 632 कैसे निकालेंगे। या आपसे कहते हैं 64 की पावर 63,
अब बताओ इसमें इकाई काम क्या आएगा, तो इसके कोई तरीके होंगे भाई, ऐसे तो नहीं निकाला जा सकता कि 63 को 64 को 63 बार कैसे लिखोगे और फिर इसके बाद मल्टीपल कैसे करोगे। तो उसी चीज का सोल्यूशन है। तो पहले हम आपको पढ़ाते हैं कि कैसे बेसिक होगा, फिर वहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम होगा कि जैसे कोई संख्या लिखी है ABCD, उसकी पावर m है। जैसे अभी हमने जैसे 63 की पावर कुछ लिखा, तो ऐसे हमने कहा कोई ABCD करके कोई नंबर लिखा होगा, जैसे 4 3 6 2 ऐसे करके कोई नंबर लिखा होगा। तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो भी डी होगा, जो भी इकाई का अंक होगा, जो अंदर लिखी होगी संख्या, उसकी इकाई के अंक में पावर लगा देंगे। सबसे पहला स्टेप, जो भी इकाई का अंक होगा वो नोट डाउन करेंगे, जो पावर होगा उसको हम लिख देंगे। दूसरे स्टेप में, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि जो भी डी की पावर है, जो भी पावर है उसमें हम कितने का भाग देंगे, 4 का। अब समस्या तो ये आती कि 4 का ही भाग क्यों दिया जाता है, तो 4 का भाग इस वजह से दिया जाता है, जिसे हम आपको एग्जांपल दो, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64, 2 की पावर 7 कितना होता है, 128, 2 की पावर 8 कितना होता है, 256, या 2 की पावर 9 कितना होता है, 512। ठीक है, तो ऐसे करके 2 की पावर 10 कितना होता है, तो 1024। तो ऐसे करके जब हम देखते तो देखना इकाई का अंक 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6। तो इसका मतलब आपको एक पता चीज चल रही कि 4 के बाद पावर में हमेशा इकाई का अंक रिपीट होता है। हर 4 बात होने के बाद पावर जो होती है वो रिपीटेशन, जो इकाई का अंक होता है वो रिपीट होता है। आपको खुद दिख रहा है 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6। आप देखना 3 की करना, 4 की करना, 5 की करना, आपको और रिपीटेशन। अच्छा, कुछ चीजें अलग नोट डाउन कराएंगे, जैसे 5 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, इनके इकाई के अंक में कोई चेंजमेंट नहीं होता। तो हम 4 का, हमने आपको बताया कि 4 का ही भाग क्यों देते, ये रीजन है कि क्योंकि रिपीटेशन होता है 4 की पावर के बाद इकाई का अंक का। तो हम 4 का भाग देंगे। अच्छा, रिमाइंडर कुछ आएगा, कुछ भी शेष आएगा। शेष क्या हो सकता है, जैसे हमने कहा शेष क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 तो आएगा नहीं, 4 की जगह 0 आ सकता है। ठीक है जी, या तो संख्या पूरी कर सकते। तो एक चीज यहाँ पे नोट डाउन, जो भी रिमाइंडर थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी शेष आएगा वो डी की पावर बन जाएगी। शेष जो भी शेष आएगा वो डी की क्या बन जाएगी, पावर, और 4 तक तो हम मल्टीपल करके निकाल ही लेते। तो ऐसे। अच्छा, एक चीज नोट डाउन करना, नोट करके लिखना कि यदि शेष फल शून्य आए, 0 आए तो घात 4 लगाना, तो घात 4 लगाना। बस इतना नोट डाउन करना, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 1 होता है, और यदि घात 4 लगाओगे तभी वो सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो इतना आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे अब इसके क्वेश्चन कराते हैं आपको। दिख रहा है सबको? एक बार थोड़ा सा। और आज वो पहली क्लास है तो थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम हो रही है, बाहर की लाइट आ रही, तो बोर्ड में पे हल्का फुल्का यहाँ पे चमक रहा होगा, तो 1-2 दिन की समस्या है, इसको अभी वो करा लेंगे कंप्लीट, तब फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये नोट हो गया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत सारे तरीके से आते हैं। आपको हम लास्ट में पीडीएफ वगैरह भी देंगे, और टेलीग्राम में भी मैथ बाय हिमेश सर डालोगे तो वहां पे आपको सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमने लिखा था 64 की पावर 63, ये लिखा था, तो इसी को सबसे पहले सॉल्व करते। तो 64 की पावर 63 कैसे सॉल्व होगा वो समझते। तो हमने कहा जब सबसे पहले क्या करोगे, इकाई का अंक को नोट डाउन करोगे, जो भी पावर होगी पावर लिख दोगे। तो इकाई का अंक कितना है, 4, पावर कितनी है 63।
हमने फर्स्ट स्टेप बताया, सेम वैसे ही किया। अब सेकेंड स्टेप में हमने कहा था कि जो भी पावर होगी उसमें कितने का भाग हमेशा देना है, 4 का, हमेशा 4 का भाग देना है। जो भी पावर होगी उसमें हमेशा कितने का भाग देना है, 4 का भाग देना। अच्छा 4 का भाग दोगी तो 4 एकम 4 आया, 2 बचा 23 हुआ, 4 पंचे 20 आया और शेष कितना आ गया, 3। हमने आपको बताया कि जो भी शेष आएगा, जो भी आपका शेष आएगा वो क्या बन जाएगी, इकाई के अंक की पावर। तो इकाई का अंक 4 था, शेष कितना आया, 3, 3 पावर बन गई। अब आपको अभी भी समस्या 4 की पावर 3 नहीं पता चल रहा, वैसे 4 चौको 16, 16 चौको 64 होता है, नहीं आ रहा तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो 4 चौको 16, 16 में इकाई का अंक कितना, 6 और 6 चौको 24, इकाई का अंक कितना, 4। हमें नहीं पता 4 की पावर 3 क्या होता है, लेकिन हम फिर जो आपको मल्टीपल वाला सिखाया था वैसे फिर से कर लोगे। कोई समस्या किसी को हो तो बताओ, ये नोट डाउन करो, एक क्वेश्चन कराते बढ़िया, जो एसएससी वगैरह में पूछा गया है वो क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। ठीक है, दिखाई तो दे रहा, आवाज आ रही होगी, बाकी चेक कर लेंगे जैसा भी। जैसे एक क्वेश्चन आया सीजीएल एसएससी टायर 1 सीजीएल में 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, एचडी यादव बुक में है, ठीक है। तो रब कर देते हैं, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन कराते हैं इसके जो आपके एग्जाम में आए, वो सारे कराते हैं। तो जैसे 4387 की पावर आपको दिया गया है 245 मल्टीपल 621 की पावर दिया गया है कितना, 72 के कह रहा है इकाई का अंक बताओ। एक गुणनफल में एकक अंक बताओ, एकक का मतलब इकाई का अंक बताना है। तो हम सबसे पहले आपका तरीका क्या होता है, जो भी इकाई का अंक होगा वो नोट करेंगे, जितनी पावर होगी वो नोट करेंगे, मल्टीपल करेंगे, जो इकाई का अंक होगा वो नोट करेंगे, जितनी पावर होगी वो नोट करेंगे। अब दूसरा तरीका हमने कहा जो भी पावर होगी उसमें 4 का भाग देंगे। एक चीज और याद रखना, कभी भी संख्या बड़ी आ जाए, पावर बड़ी आ जाए तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे, तो वहां पर बताएंगे कि जिस संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट रहे वो 4 की डिविजिबिलिटी होती, तो वही कहेंगे कि जैसे बड़ी आ जाए कोई संख्या, सपोज दैट 6 3 4 5 आ गया, तो आप क्या करना, अंतिम के 2 अंक में भाग देना, वही शेष आएगा जो बड़ी में आएगा। तो हम बाकी दिए दे रहे 6 चौको 24, ये 5 5 4 एकम 4, तो कितना शेष आया, 1। अब पूरे में जैसे हम सिर्फ 45 में भी भाग देते तो भी वही आता, हमने कहा अंतिम 2 अंक में भी भाग देते तो 4 एकम 4 5 आता, 4 1, शेष वही आ रहा। तो हम क्या करेंगे, शेष जो भी आया, शेष कितना आया 1, वो क्या बनेगी 7 की पावर। दूसरा एक चीज और नोट करके लिखना, ठीक है, कि किसी भी संख्या के इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 1 5 6 है या 0 है तो उसके इकाई के अंक हमेशा वही आएगा जो संख्या होगी। यदि इकाई का अंक 1 है, पावर कितनी भी हो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा 1। यदि इकाई का अंक इसमें 5 लिखा होता, पावर कितनी भी होती 5 ही आंसर इकाई का अंक आता। 6 लिखा होता, 6 की कितनी भी पावर होती तो भी इकाई का अंक 6 ही आता। 0 लिखा होता तो 0 की तो पता ही है कि वो 0 ही आता, ठीक है। तो 1 आ गया, तो ये 7 एकम 7 हो गया और ये 7, तो इकाई का अंक कितना आ गया 7। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, ये नोट डाउन करो, ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आगे चलते हैं, एक दो और क्वेश्चन करा लेते हैं। ठीक है, क्लास चल रहे हैं, चल ठीक है। और जिसको नोट ना हुआ तो प्रेस कर लेना और इसके बाद आप नोट डाउन कर लेना, फिर आप स्टार्ट कर लेना दोबारा से, ठीक है। जैसे कोई एक क्वेश्चन और कराते हैं, जैसे कोई भी आप क्वेश्चन करा सकते, 11570 की पावर थोड़ा बड़ा है 2 प्लस
15071 की पावर 3 शायद, ठीक है, 2 है, 2, ठीक है, प्लस 15072 की पावर 2 और माइनस प्लस 1573 की पावर 2। ये भी आपका एसटी यादव बुक में दिया गया और ये भी एसएससी 2012 में पूछा गया, 2014 में, 12 में नहीं 14 में, ठीक है। तो अब हमने अभी बताया कि भैया किसी भी संख्या की पावर 0 होगी, उसका रिजल्ट हमेशा इकाईकांक 0 आएगा। किसी भी संख्या के इकाईकांक यदि 1 होगा, इकाईकांक कितना, 1 पावर कितनी भी हो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे इकाईकांक कितना, 2, 2 की पावर 2, प्लस यहाँ पे इकाईकांक कितना, 3, 3 की पावर 2, तो ये आ गया 0 प्लस 1 प्लस 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 3 की पावर 2 का मतलब कितना, 9, 9 1 10 4 14, इकाईकांक कितना आ गया, 4। आपका आंसर, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, इसका आंसर कितना आ गया, 4। नेक्स्ट, ये नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट कराते हैं। एक और करा लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, क्योंकि आज थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम हो रही, इस वजह से कल से क्लास में प्रॉपर वे में लाइटिंग रहेगी। एक क्वेश्चन और करा देते हैं, ये एसएससी 2000 2018 में आया क्वेश्चन, 192 की पावर 102 प्लस 192 की पावर 102 प्लस 193 की पावर 103 ये दिया गया और आपसे कह रहा है भैया ये बता दो इकाईकांक। तो 2018 में क्वेश्चन आया सीएचएसएल में 10+2 जिसको बोलते। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई की पावर कितना जो भी लिखा, इकाईकांक प्लस पावर जो भी लिखा। अब हम यदि 102 में भाग देते हैं कितने का, 4 का, तो 4 दूनी 8, 2 आया, 4 पंचे 20, रिजल्ट क्या आया, शेष 2। यहाँ क्या आ रहा है कोई मतलब नहीं, यहाँ पे आप भाग दोगे शेष क्या आएगा 3, आप भाग देंगे